महारानी की जय, आप सही भक्तों की जय। तो भक्ति बहुत ही रोमांचक सफर है, तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। भक्ति कैसा है, जैसे कि ना एक सुरंग में घुसना है। आप सुरंग में घुसते हो ना, तो होता क्या, आगे तो रोशनी नजर नहीं आती, और चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते हो, पीछे की रोशनी अब कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, आगे रोशनी नजर नहीं आ रही, पीछे रोशनी कम होती जा रही है। बीच में ऐसा समय आता है ना पीछे रोशनी नजर आती है ना आगे रोशनी नजर आती है। अब आगे जाके डेड ब्लॉक हुआ तो, रास्ता बंद हुआ तो पीछे चला जाऊं, नहीं यार पीछे चले जाए, हम तो बहुत आगे आ गए। लेकिन आगे चले, लेकिन आगे चले, आ, अगर वो डेड एंड हुआ तो फिर ऐसे में ना कभी कभी भक्त बेचारा विचलित हो सकता है। पिछला जीवन कुछ रहा नहीं, अगला जीवन है उसका कुछ पता नहीं, अब क्या करें। एक खुशखबरी है इसके अंदर। खुशखबरी ये है कि इस सुरंग में हम जो चल रहे हैं, हम इस सुरंग में अकेले नहीं हैं, इस सुरंग में और लोग भी हमारे साथ हैं। तो ये अच्छी चीज है। तो हमारे से जो आगे वाला है, उसके भी आगे वाला है, उसके आगे वाला है, उसके आगे वाला है, उसके आगे वाले को रोशनी नजर आ रही है। कहता है अरे सुरंग खुल रही है, सुरंग खुल रही है, गोलोक में खुल रही है। ये कुछ लोग हैं जो सुरंग की उस तरफ है, कह रहे हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, ये भक्ति की सुरंग है, ये खुलती है, खुली हुई, देखो हम तो मौज है यहाँ पर, तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो अपने पीछे वाले बोलते हैं अरे सुरंग खुल रही है आ जाओ आ जाओ, पीछे वाले बोलते हैं सुरंग खुल रही है आ जाओ आ जाओ, ए सुरंग खुल रही है आ जाओ आ जाओ, ए सुरंग खुल रही है आ जाओ आ जाओ, ए सुरंग खुल रही है आ जाओ आ जाओ, ए सुरंग खुल रही है आ जाओ आ जाओ। करते करते हम तक भी खबर पहुंचती है, हाँ भाई सुरंग खुलती है आगे, गोलोक वृंदावन के अंदर सुरंग खुलती है। जिससे भले ही आप सुरंग के बीच में हो और कुछ पता ना हो, पता नहीं सुरंग खुलती है नहीं खुलती है, भक्ति में पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। तो लेकिन इस सफर के अंदर क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी कई दिग्गज डिवोटीज हैं जो बड़ी गंभीरता से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पशुपेश की स्थिति होती है कभी कभी साधक के जीवन में कि पता नहीं क्या होगा, सफल होगा नहीं होगा, पता लगा ना माया मिली ना राम, संसार भी छोड़ दिया, संसार होगा नहीं, प्रभु मेरे को मिले नहीं, बीच में मैं अटक गया त्रिशंकु की तरह। और ऐसा कभी कभी होता है। साथ ही एक और चैलेंज जो आता है एक डिवोटी की लाइफ में, हम लोग कभी ना डिवोटी से गुस्सा ज्यादा आता है, बल्कि कर्मी लोग को इतना नहीं आता। जो स्पिरिचुअली बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे प्रभु जी हो गए, प्रभु जी हो गए, ये बहुत कूल ड्यूड है एकदम, इनको भी कोई कोई समस्या नहीं, एकदम लाइफ जिंदा झिंगा डाला। लेकिन दुनिया में जो लोग हैं वो भी ना एकदम कूल ड्यूड हैं, च्युइंगम खाते हैं, जीन्स पहनते हैं, यो यो मैन क्या रे ये बिडू ये लेके आ रे, अरे वो भी कूल है यार। अच्छा गुस्सा जिसको आता है, ये जो नया नया जो भक्त बनता है ना, साधु बनता है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है। प्रसाद नहीं मिले, प्रसाद क्या गया मेरे मन में है। जैसे हम जब चलते हैं, चलते वक्त हम जब आगे बढ़ते हैं, या मान लो आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ते हुए आगे चलते चलते आपका अगला पांव अभी पूरा सेटल हुआ नहीं, पिछला पांव अभी आपने उठा दिया है, तो पिछला पांव भी अब इतना रहा नहीं जमीन पर, अगला पांव भी जमीन पर अभी थोड़ा पड़ा नहीं। तो एक बीच की ऐसी स्थिति होती है जहां पर अगला पांव पिछला पांव पूरी तरह से सेटल नहीं होते। ऐसे में कोई आगे का धक्का दे जाएगा तो आप गिर जाओगे। ऐसा डिवोटी के साथ भी होता है। मटीरियल लाइफ में उसने पांव उठा दिया है, स्पिरिचुअल लाइफ में पूरा पांव अभी जमा नहीं, तो बीच में किसी बोले अबे चलना, अबे गधे, गिर गया हुआ है, ऐसे कैसे बोल दिया, पता है हमने अपना जीवन दिया, हमने हम भक्ति करते हैं, हम भक्त हैं, गुस्सा। तो सिर्फ ये बीच की एक स्थिति होती है जिसमें कि भक्त को कभी कभी अपने आप से जूझना पड़ता है, पता नहीं मैं इस साइड हूं या उस साइड हूं, आइडेंटिटी क्राइसिस आता है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे करके ये भी उसके जीवन में सब कुछ सेट हो जाता है। साथ ही एक और चैलेंज आता है भक्तों के साथ, वो है उनके व्यवहार का। एक समय पूछा किसी डिवोटी ने श्रील प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद, इट इज सो डिफिकल्ट टू डील विद डिवोटीज, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना लगता है, बोलूं ना बोलूं ना बोलूं, अब बोलूं कल बोलूं, आधा बोलूं पौना बोलूं, कितना बोलूं, अभी बोलूं कल बोलूं परसों बोलूं, क्या बोलूं। बाहर तो हम आराम से बोल दिया करते थे, यहाँ पर लगता है क्या बोले, अभी बोले बाद में बोले। तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी से पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बोला कलयुग में सिर्फ एक ही ऑस्टेरिटी है, हमें कभी कभी एक दूसरे के व्यवहार को जो कभी कभी सहना पड़ता है, बस ये एक ऑस्टेरिटी है जो हमें करनी है कलयुग में। बाकी देखो सब कुछ आसान है, भगवान का नाम लेना आसान है, हरे कृष्णा करना आसान है, आसान है। कोई करे हरे कृष्णा मुंह में छाला पड़ता है कभी, हरे कृष्णा छाला पड़ गया जी, ऐसा होता है नहीं, आसान है। नाचना गाना आसान है, कीर्तन में डांस करना आसान है, प्रसाद पाना आसान है, एकादशी व्रत रखना आसान है। बल्कि एकादशी के टाइम में जितना हम खाते हैं उतना तो सामान्य दिन भी नहीं खाते, एकादशी से एक दिन पहले खाएंगे, कल एकादशी है आज खा लो, जिस दिन एकादशी होती है आज एकादशी है, आज बस यही है, कुट्टू के पकौड़े और सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, उबली मूंगलियां, थोड़ी सलाद, बस यही है, खा लो।
और व्रत के अगले दिन कल व्रत था, आज खा लो। जितनी व्रत की निर्मम हत्या हम लोग करते हैं, अरे भाई साहब पूरी बाबा। तो कलयुग व्रत रखना आसान, सब कुछ आसान है, बढ़िया तो है। कथा सुनना, और कथा अगर पात्री प्रभु जैसा अगर स्पीकर हो, अरे भाई 2 घंटा 3 घंटा निकाल दो आप, आपको हंसा हंसा के सिद्धांत दिल में डाल देंगे आपके प्रभु जी। तो सब कुछ आसान है, तो भला तो मुश्किल क्या है? मुश्किल है एक दूसरे के स्वभाव को स्वीकार करना। एक समय हिज होलिनेस राधानाथ महाराज ने कहा, भक्ति इज सिंपल, चैंटिंग हरे कृष्णा इज सिंपल, dancing is simple, hearing Srimad Bhagavatam class is simple, honoring prasadam is simple, everything in bhakti is so simple, there is only one thing difficult, to be simple. ये सरल स्वभाव जो है ना, यही हमारा नहीं है बस, that's it. जैसे श्री प्रभुपाद ऐसे तो पूरे विश्व भर प्रचार करते हैं, लेकिन जब वृंदावन पहुंचते, so then he was like a ब्रजवासी, because he's actually a ब्रजवासी, original ब्रजवासी. So वहां पर प्रभुपाद जी is wearing धोती कुर्ता, उस कुर्ते के अंदर थोड़ा छेद भी है, धोती में भी छेद भी है, नहीं प्रभुपाद जपा कर रहे हैं, हारमोनियम पे कीर्तन कर रहे हैं। सो डिवोटीज वुड फील एस्टोनिश्ड कि कोई व्यक्ति इतना सरल कैसे हो सकता है, तो पूरे दुनिया भरे प्रचार करता है और वो यहाँ वृंदावन में आता है सो सिंपली। सो सरलता ही वैष्णवता। तो एक और चैलेंज जो जाता है हमारे जैसे लोग, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जीवन में, क्योंकि हम सरल नहीं है, इसीलिए छोटी छोटी बातों में हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। एक और जो ऑब्स्टिकल आता है भक्ति जीवन में, वो है छोटी चीज पे फोकस करना और बड़ी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर जाना। हमें करना चाहिए बड़ी चीज पे फोकस, छोटी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए। अरे छोटा मोटा लगा रहता है, इट्स ओके, लेकिन हम बड़ी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टू कॉम्प्रोमाइज कृष्ण प्रेम फॉर सम पेटी इश्यू, नॉट रियली वर्थ। लेकिन कभी कभी भक्त ऐसा कर जाता है कि बड़ा प्राप्त करना है उसको, लेकिन छोटे में जाके अटक जाता है, मन मुटाव कर लिया, हरे कृष्णा नहीं करना, अरे वो समझता क्या है अपने आप को। कभी कभी नौसखिया भक्त ऐसा करता है, नौसखिया मतलब नो सीखिया, वो सीखा ही नहीं कुछ, कितना समय से आ रहे हो, नो सीखिया, उसके लिए है नाउ सीखिया। अब तो सीख ले भाई, कम से कम नाउ, एटलीस्ट नाउ सीखिया, अब तो सीखो। ऐसे हमारे प्रभु जी बोलते हैं न्यू फाइट। जिस भक्ति जीवन में एवरी डे देयर इज अ न्यू फाइट, दैट्स द न्यू फाइट। लेकिन ये संघर्ष भी जो है शुरुआती दिनों में ऐसा रहता है, लेकिन इसको अगर हम सहन करना सीखते हैं देन वी ग्रो वेरी नाइसली। देखिए हमारे जीवन में जो कोई भी आएगा, चाहे वो कड़वा व्यक्ति आए चाहे मीठा व्यक्ति आए, चाहे भक्तों की दुनिया से आए आपके परिवार में आए, अल्टीमेटली दैट्स एन अरेंजमेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ताकि हम बन सके क्या, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हम तो चाहते कीर्तनिया सदा हरि, कौन चाहता है? हरि बोल, कुछ करना पड़ता है उसके लिए, फोकट में नहीं हो रहा हो। कैसे करेंगे कीर्तनिया सदा हरि? उसके लिए 4 टेस्ट है। जैसे ना फिजिक्स में हम एंड गेट पढ़ते थे, एंड गेट मतलब एक सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, चौथा सर्किट, चारों सर्किट क्लोज हो गए तो बल्ब जलेगा। तो ये 4 सर्किट हैं जो क्लोज होने चाहिए। पहला है तृणागति सुनीचना, तृण के समान विनम्र होना, वृक्ष समान सहनशील होना, मान सम्मान की इच्छा ना रखना बल्कि सबको मान सम्मान देना। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे कीर्तनिया सदा हरि। तब होगा कीर्तनिया कभी कभी हरि। क्यों? क्योंकि मन मानो किसी को लेकर रोष है, आक्रोश है, हरे कृष्ण 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 पढ़े करना होता, क्यों पढ़े ऐसे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, every dog has a day, हरे कृष्ण कृष्ण, तेरी ओले हो गया भाई काम। अरे बाबा क्षमा करना सीखना चाहिए। यस, सो एक और चीज है जो कि भक्तों सीखेंगे, वो है क्षमा करना। यस, क्षमा करना जो है, इट्स नॉट अ गिफ्ट वी गिव टू द अदर पर्सन, इट्स अ गिफ्ट व्हिच वी गिव टू आवर ओन सेल्फ। आप किस किस को अनुभव है जो आपने किसी को माफ किया, चाहे वो भक्त हो या परिवार वाला कोई भी हो, जो आपने किसी को माफ कर दिया, आपके मन को शांति मिली? यस, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनको भी शांति मिली है, क्योंकि इससे सबको शांति मिलती है। यस, तो कुछ ना कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने प्लूटो का नाम सुना? प्लूटो, बीच में ना साइंटिस्ट ने कहा नहीं 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 ये ग्रह नहीं है, बहुत छोटू सा प्लेनेट है ये, इसलिए इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डालते हैं। तो फिर उन्होंने उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं 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 ड्वार्फ भी नहीं, ये तो बहुत ही छोटा है, ये तो पिंड है, इसको तो एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। तो उन्होंने उसको एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ भी हो, पहले तो कुछ भी सोलर सिस्टम का पार्ट था प्लूटो, तो इससे ना उसको सोलर सिस्टम का पार्ट ही मान देते हैं। पर ये सब जो पृथ्वी में किसी लेबोरेटरी में 4 वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं, क्या इसका फर्क प्लूटो में पड़ेगा?
प्लूटो सोचा अरे ऐसा कैसे कर रहे हो यार, मेरे को प्लैनेट की कैटेगरी में रखो, मैं फर्क पड़ता है उसको। तो कब किस दुनिया के किसी कोने में, पृथ्वी के किसी लेबोरेटरी में 4 वैज्ञानिक उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोले या ड्वार्फ स्टार बोले या फिर उसको प्लैनेट बोल दें या एस्ट्रॉयड बोल दें, जो बोल दें, प्लूटो पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। उस तरह से कभी कोई आपके लिए कुछ बोल दे, ऐसा बोल दे, वैसा बोल दे, अरे चलता है, इट्स ओके। लेकिन अगर हम इन चीजों में फंसे रहेंगे छोटी छोटी में, तो फिर हमारा जो मेन जो चीज है, विच इज बड़ी चीज है, विच इज भजन, चैंटिंग हरे कृष्णा, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये सब गलतियां मैंने अपनी की हैं, ये सब गलतियां मैंने अपने जीवन में की हैं। मैं अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूं कि जो मैंने गलतियां की हैं आप मत करना, और अगर कर रहे हो तो उससे निकल जाओ। यू हैव जॉइंड द गैंग, आई हैव आल्सो जॉइंड योर गैंग। छोटी छोटी चीजों में फंसना नहीं चाहिए। एक समय एक भक्त हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे, जैसे कि ना एक बोरी के अंदर बहुत सारे ना अगर पत्थर डाल दे, आड़े टेढ़े वाले पत्थर डाल दो और उनको हिलाए, ऐसे आपने 2 घंटा कर दिया ना, तो अब जब बोरी खोल के आप पत्थर निकालोगे, ऐसे पेबल्स की तरह मुलायम मुलायम पत्थर निकलते हो, क्योंकि सब एक दूसरे को काट रहे थे, सब काट रहे होते हैं एक दूसरे को। पर काटते 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 एक दूसरे छितर छितर होते 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 ऐसे चिकने चिकने सारे पत्थर निकलते। अरे वाह, गोलों के लिए तैयार हो गया, वाह बहुत बढ़िया। लेकिन जब बोरी के अंदर गए थे हम, अरे उस तरह से कभी कभी हम इस्कॉन जैसी संस्था में आते हैं, ये भी बड़ी सुंदर सी बोरी है, यहाँ पर हम आ गए इकट्ठे हुए, थोड़ा एक दूसरे के साथ मेरा तो साथ तूने लिए थे, मेरा वीआईपी कार्ड, मेरे को मेरा वीआईपी कार्ड, मेरे को तो न्यूट्री मिली नहीं, उसको न्यूट्री दी, मेरे को न्यूट्री, इसको रसगुल्ला दी, मेरे को रसगुल्ला। आज तुमको समझता है, तुमको समझ, ऐसे करते करते कोई बात नहीं, चल माफ किया, हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा, ऐसे करते 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 ऐसे चिकने होकर के आएंगे। कृष्ण कहेंगे हाँ अब ये तैयार हो गए भाई, अब हम कृष्ण अर्पित होने के लायक हो गए, नहीं तो हम वहां जाके चक 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 करेंगे। तो गोलों में चक 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 ना करें, तो यहीं पर भगवान हमका रिहर्सल करा देते। तो एकदम चिकने चिकने होकर के, बढ़िया सुंदर से होकर के, देन वी गो टू कृष्ण। So इसीलिए when we are going through any kind of turmoil, some difficult situation, ऐसा होता है that Krishna is grooming us, कृष्ण हमको निखार रहे हैं। जैसे कभी ये कुंफू कराटे वाला होता है ना, कुंफू कराटे वाला अपने जो स्टूडेंट है उसको भी अटैक करता है। शिष्य बोले ले गुरुजी यार मेरे ऊपर पिटाई कर रहे हैं यार, कैसे गुरु बताओ। पर गुरुजी काम क्यों कर रहे हैं, ताकि ना शिष्य सीखे इसको हैंडल कैसे करने का है, इसको संभालने कैसे, संभालना इसको, ऐसे 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 कर। आज हम अपनी बोली सिखा रहे, नानचक सिखा रहे थे रोजी, तो ऐसे किया, लेकिन नीचे से ऐसे नानचक घुमा दिया, यार देखो माया ऐसी घुमाती है, दिखेगा शायद ये वाला वार करेगी, लेकिन वो वाला वार कर दिया उसको। अरे तो इसलिए कभी कभी ऐसा कुंफू टीचर अपने डिसाइपल को, अपने स्टूडेंट को सिखाता है ताकि वो वार करना सीखे। इस तरह से कृष्ण भी ऐसी परिस्थितियां एक भक्त के जीवन में लेकर के आते हैं ताकि वो सीखे कैसे सीखना है, विनम्र होना कैसे सीखना है, सहिष्णु होना कैसे सीखना है, अमानिना होना कैसे सीखना है, मान देना होना कैसे सीखना है, कैसे। सो कृष्णा विल पुट अस इनटू वेरियस टेस्ट एंड ट्रायल्स सो दैट वी बिकम मोर ब्यूटीफुल। ऐसा होना सोचना चाहिए। तो ऐसा सोचेंगे देन इसके पीछे कारण है, कृष्णा मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, ये चैलेंजेस आ रहे हैं मेरी भक्ति के अंदर, अरे कृष्ण मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। आपने कभी देखा है कुत्ते को अगर आप पत्थर मारो या फिर आप हड्डी फेंको, तो कुत्ता किसको देखता है, हड्डी को। लेकिन अगर आपने शेर को हड्डी फेंकी ना, ले शेरू ले, तो शेर ना हड्डी को देखता है, हड्डी को फेंकने वाले को देखता है, किसने फेंका रे। तो जो कुत्ता किसको देखेगा, हड्डी को, ये आ गई। लेकिन शेर देखता है हड्डी फेंकी किसने। उस तरह से हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, चाहे फिजिकल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, आफ्टर कमिंग टू भक्ति और प्रिय भक्ति से पहले, ये जितने चैलेंजेस हैं, एक तो ये है जो अभी हो रहा है मेरे साथ, इसको देख के हम कोसें, अरे यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया, इसने किया उसने किया, ये है कुत्ते वाला भाव। शेर का भाव होता है क्या, कहता है नहीं, ये रिएक्शन जो आ रहा है, रिएक्शन फेंकने वाला कौन है, मेरे प्रारब्ध। और उसके पीछे भी कौन है, कृष्णा। कृष्णा मेरे प्रारब्ध से ही मेरे को शुद्ध करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये भाव जब लेके चलते हैं हम भक्ति के अंदर, स्पिरिचुअलिटी में, तो हम आसपास के लोगों को दोष नहीं देंगे कि मैं अपनी पत्नी को दोष दूं, पति को दोष दूं, इस भक्त को दोष दूं, उस भक्त को दोष दूं। ये भक्त नहीं है, ये तो कम भक्त है, ये भक्त थोड़ा कम है, इसीलिए कम भक्त है। तो हम दोष इधर उधर नहीं देंगे, हम एक अरे नहीं 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 नहीं, वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, कृष्णा इज ग्रूमिंग मी, थैंक यू कृष्णा, ओके कृष्णा थैंक यू फॉर दिस टेस्ट, मैं इस टेस्ट में अच्छे से मैं इसको निभा सकूं कृष्णा,
प्लीज ब्लेस मी कृष्णा। या तो ये वाला भाव जो हमारा रहता है लाइफ के अंदर, देन वी सी डिफिकल्टीज इन राइट पर्सपेक्टिव, और फिर हमारा राइट पर्सपेक्टिव रहेगा तो फिर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे छोटी छोटी बात के ऊपर। फिर देन वट एवर कम वेलकम। हम किसके से अंताक्षरी खेलिए, अंताक्षरी, वेरी गुड। अंताक्षरी में ना आपके पास जो शब्द आता है आखिर में आपको उससे गाना गाना पड़ता है, राइट? चाहे ल आए, म आए, जो भी आए, लेकिन जो भी आएगा यू उसको गाना गाना है आपको। मान लो किसी बात कहता है ले गा ड़ पे कौन सा गाना है यार, हड़ो हड़ो, अरे है एक गाना है, आगे 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 आगे, राइट? सो व्हाटएवर आपका शब्द आएगा देन यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग ऑन दैट। इस तरह से कृष्ण जो भी आपके जीवन में अक्षर लेकर के आते हैं, अप्स एंड डाउन्स अगर कभी आते हैं भक्ति जीवन में, then we should see that okay through this now I have to continue the song। अंताक्षरी चलते रहनी चाहिए। ये नहीं मैं नहीं खेलना, मैं नहीं खेलना, हड़ो हड़ो हड़ो, ये क्या होता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, then whatever comes you have to face it। एग्जिट नहीं करना है कभी किसी को, नेवर। लेकिन कुछ लोग एग्जिट कर जाते हैं। प्रभुपाद जी बोला करते थे when somebody leaves Krishna consciousness do not feel astonished, somebody stays in Krishna consciousness feel astonished। कोई भक्ति में ना टिके, छोड़ के चला जाए, हैरान मत होना। कोई भक्ति में टिक जाए, हैरान होना। तो क्यों भाई? यानी कि ना उसने माया की सारी हॉकी झेल ली। जो आज मान लो लगे हुए पिछले 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से, सो ऐसे सीनियर वैष्णव जो लगे हुए हैं ना, ये सब दिखाओ उतार चढ़ाव चैलेंजेस दैट, पर उन्हें फिक्स थे, व्हाटएवर मे हैपन आई विल नेवर लीव कृष्णा, आई विल नेवर लीव श्रील प्रभुपाद, आई विल नेवर लीव दिस फैमिली, इस्कॉन फैमिली, नेवर एवर। मैं कभी नहीं बोलूंगा अरे क्या इस्कॉन, इस्कॉन मतलब किसका कौन, ऐसा नहीं होता। तो छोटी छोटी बात पे हमें अटकना नहीं चाहिए, ये जानते हुए कि कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग बेस्ट फॉर मी, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। और होता क्या है ना, जो भी लाइफ सिचुएशंस हैं, चैलेंजेस हैं, ये हमें कृष्ण का नजदीक लेकर जाए। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को पिताजी ना हाँ उछालते, ए मेरा सोना बच्चा है, और बच्चा लेकिन पिताजी क्या जुड़े, अरे बबलू आ गया हमारी गोद में, चलो बबलू फिर से, लेकिन पिताजी फिर क्या चले, तो चैलेंजेस कभी आएंगे ना, ये मानते हैं कृष्णा विल कैच मी, यस। सो देन वंस यू रियलाइज दैट कृष्णा इज गोइंग टू कैच मी, सो देन यू एंजॉय। बच्चे को पता लग जाता है ना, अब पिताजी कैच चलेंगे तो बच्चा खुश होता है, अभी क्योंकि विश्वास है उसका, पापा कैच कर लेंगे। तो से whatever challenges may come in our life, but when we have this faith that yes, Krishna is there to catch me, rakshashiti vishwaso, we should have full faith that Krishna is going to protect me। ऐसा विश्वास होगा तो आप सारे challenges, चाहे वो organizational challenge हो, physical challenge हो, mental challenge, relationship challenge, ये challenge, वो challenge, ऐसा challenge, challenges will ultimately take you to Krishna। एक कहावत है ना, when you accept the uncertain nature of life, uncertainty को अगर आप accept करते हैं, then uncertainty becomes adventure। तो जीवन में रोमांच हो जाता है जब हम अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर लेते हैं। सो वी शुड नो दैट व्हेन कृष्णा इज प्लानिंग व्हाट फॉर अस, उसको स्वीकार करने का एटीट्यूड रखेंगे, देन वी कैन ओवरकम ऑल ऑफ दीस डिफरेंट चैलेंजेस, और इस प्रकार से वी कैन कम क्लोजर टू कृष्णा मोर एंड मोर एंड मोर। हर बार एक चैलेंज को पार करेंगे, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैगेज इज लेफ्ट बिहाइंड, और ऐसा करते 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 प्योर सोल 1.10,000 the tip of the hair, प्योर सोल, उसके साथ कुछ भी नहीं, और प्योर सोल will enter into spiritual world। एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में एक दीवार है, और दीवार में ना छेद है, उस छेद से ही निकल करके आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। आप यहां पर हो, आपको वहां निकलना है, और इस छेद का साइज है 1.10,000 the tip of the hair, that's the size of the hole। यानी अपने साथ और तो बैगेज नहीं लेके जा सकते, मैं थोड़ा सा ये ले जाऊं, मैं थोड़ा सा अहंकार ले जाऊं अपने साथ, ना फंस जाओगे काका जी, नहीं निकल पाओगे उस तरफ। प्योर सोल कैन एंटर। अच्छा ये छेद है कहां पर? छेद है नीचे, यानी आपको झुक के जाना पड़ेगा। भगवान के धाम में ऐसे नहीं हंसते हैं, चढ़ गए क्या रे गुरु रे अपना ले राधा रानी की जय, महारानी की जय, एक किशन कन्हैया जी अपना के रे गोलक में, नंद बाबा जी सोदा मिंजा रे रू। तो ऐसा टपोरियों की नहीं जा सकते हम, हमें झुक के जाना पड़ेगा। ये तो छेद जो है दीवार में यहाँ पर है, और छेद का साइज 1.10,000 the tip of the hair, उसी से निकल जाएंगे, and then we are into the spiritual world, that's it। तो इससे चैलेंजेस जितने भी आएंगे अल्टीमेटली दे विल ग्रूम अस टुवर्ड्स कृष्णा। कृष्णा इज वेरी काइंड टू हिज डिवोटीज, लेकिन आप थोड़ा सा उसको टेस्ट एंड ट्रायल से निकालते हैं उसको और निखारने के लिए। जैसे सोना जितना हीटिंग एंड हैमरिंग से गुजरता है और सुंदर हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण भी हमको कभी कभी ऐसी चीजों से निकालते हैं, चाहे हमारे प्रारब्ध के माध्यम से या फिर उनका कृष्ण विशेष अरेंजमेंट है। बाय बोथ
हम ये ना सोचे कौन सा टेस्ट है भगवान का, कौन सा अरेंजमेंट है, कौन सा प्रारब्ध है, इसमें बुद्धि ना लगाएं। ये सोचे कृष्णा विल प्यूरिफाई मी समहाउ और अदर, कृष्णा विल प्यूरिफाई मी। बस मुझे कृष्ण के साथ बने रहना है हर परिस्थिति में, इन ऑल द चैलेंजिंग सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ये करेंगे देन यू एक्सपीरियंस द एडवेंचर एंड देन बिकम क्लोजर टू कृष्णा मोर एंड मोर एंड मोर। तो मेरे कुछ जीवन के जो उतार चढ़ाव थे, कुछ मैंने वो शेयर किए थ्रू सम फिलोसफी, थ्रू सम सिद्धांत व्हिच आई लर्न फ्रॉम नेशनल वाइज। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।